तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है हमारी प्रतिशत से संबंधित सवालों की। सवाल वही लिए गए हैं जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, संख्या का 40% क्या है। समझना ये है कि कोई संख्या थी, उसमें से 15 घटाया है तो उस संख्या में 80% की कमी आ गई। कहने का मतलब 15 घटाने पर 80% की कमी है। तो हमारा मतलब रहा यहाँ पे कि जो 15 है वो 80% के बराबर है। अब पूछ रहा है कि उस संख्या का 40%, तो हमें यहाँ 40 से गुणा कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। यदि हम 40 की जगह यहाँ 100 से हम गुणा करते तो हमें वो संख्या पता चल जाती। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 दूनी हो जाएगा 80। 2 से जब हम इसमें भाग देंगे 15 में तो वो आ जाएगा हमारा 7.5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक छात्र को उत्तीर्ण मीन्स होता है पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। उसे 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण मीन्स होता है फेल हो जाता है। अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। सवाल ये जानना चाह रहा है कि जो परीक्षा थी वो कितने टोटल अंक की थी। अब यहाँ सवाल में हमें ये समझना है 40% चाहिए पास होने के लिए। 40 अंक लेकर के आया था छात्र और 40 अंक से फेल हो गया। अगर ये 40 और ले आता तो ये 40% के बराबर हो जाता। कहने का मतलब 40 ये और 40 ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 80। अगर इतने अंक ले आता तो पास हो जाता और परसेंट में कहा गया है 40%। तो 80 अंक हैं वो 40% के बराबर हैं। अगर मैं यहाँ 100 से गुणा कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो मैं इसे गुणा कर देता हूँ। इसमें 40 से इसे काटेंगे 80 को, तो 40 दूनी 80, 100 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमें मिल गया ये 200। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक संख्या के 18% और उसी संख्या के 28% के बीच 225 का अंतर है, उस संख्या का 38% कितना होगा। संख्या एक ही है लेकिन ये दोनों परसेंटेजों के अंतर में 225 का अंतर आ जाता है। तो हमें करना क्या है, 28 और 18 का हम अंतर करेंगे तो हमारे पास आएगा 10% और 10% का हमें अंतर दिया है यहाँ 225। हम लिख लेते हैं। अब आगे कह रहा उस संख्या का 38% कितना है। यहाँ मैं गुणा लगा लेता हूँ और यहाँ में 38% इसका निकालना है हमें। यदि मैं 38 की जगह यहाँ 100 से गुणा कर देता तो मुझे ये पता चल जाता वो संख्या कितनी थी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 से काट लेते हैं। 5 चौक 20, यहाँ 2 बचा, 5 पंजे 25। 2 से इसे काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 19 बार। अब इसमें आपस में गुणा कर देते हैं तो 19 पंजे होता है हमारा 95। 95 की हो जाएंगी 5 हासिल 9। 19 चौक 76, 76 और 9 होता है हमारा 85। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ गया 855 उस संख्या का 38% है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो में आपको कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम
आने वाले वीडियो में उसका सुधार कर सकें। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 40% लोग चाय, 50% लोग कॉफ़ी, 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं? तो मान लेते हैं जो भी लोग थे वो हमारे 100% थे। अब यह करना क्या है, 40 ये चाय और कॉफ़ी वालों को जोड़ देना है, तो हो जाएगा 40 और 50 90%। अब ये दोनों लोगों को हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पे दोनों लोग 10% चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो इसमें से 10 हमें माइनस कर देना है 10%, तो हमारे पास बचेगा 80%। 80% वो हैं जो चाय और कॉफ़ी मिला करके पीते हैं। टोटल हमारे पास 100% थे, तो 100% में से हम माइनस कर देंगे 80% जो ये पीने वाले हैं, तो हमें पता चल जाएगा न पीने वाले। तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 20%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल अच्छा है, समझना इसे। सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हों, परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी। तो हम मान लेते हैं टोटल परीक्षार्थी थे वो 100% थे। अब करना क्या है, यहाँ पे दो जगह यहाँ पे पास पास वाले दिए हों, जैसे यहाँ उत्तीर्ण दिया है 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में, लेकिन 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में। तो करना क्या है, इन तीनों को जोड़ देना है। 7 ये 70 और 80 हमारा हो जाएगा 150, 150 और 10 हो जाएगा 160%। अब 160% ये हमारा आ गया, तो 100 में से इसे माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 60%। 60% वो हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, लेकिन सवाल कह रहा है 144 पास हुए हैं, तो 60% के बराबर हैं हमारे 144 छात्र। पूछ रहा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या। परीक्षार्थियों की कुल संख्या हमने 100% मानी थी, तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो इसे कर लेते हैं। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से इसे काट लेते हैं। 3 चौक 12, यहाँ 2 बचा, यहाँ 24 होगा, 3 अट्ठे 24। अब इससे इसमें भाग दे लेते हैं। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो हमारा इस सवाल का आंसर निकल करके आ गया। उस परीक्षा में 240 छात्र थे, तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल ये भी अच्छा है, सवाल को समझना। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मीन्स होता है फेल। परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या है? इस तरह के सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो हमें परीक्षा में पूछने की आगे संभावना रहती है। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले, हमें करना क्या है, दोनों जो परसेंटेज दी हैं इनका हमें अंतर कर देना है। तो 32 में से जब 20% हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12%। अब यहाँ पे एक अंक अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि कम अंक लेके आए इसलिए ये फेल हुआ। तो
और यहाँ पे ये अधिक लेके आए। जब कम और अधिक की बात हो तो हमेशा यहाँ पे अंक आपस में जोड़ देने हैं। तो ये 42 और 30 हमारा हो जाएगा 72। कहने का मतलब 72 अंक 12% के बराबर हैं। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा कि ये परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी। इसलिए यहाँ पे हम 100% से गुणा करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगी परीक्षा कितने अंक की थी। परसेंट से ये परसेंटेज कट जाएगा। 12 छिक्के 72, 100 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे तो 100 छिक्का होता है 600। 600 अंक की वो परीक्षा थी। अब आगे का है, अब यहाँ पे एक 600 में से एक जो विद्यार्थी था, परीक्षार्थी था, वो 20% लाया था लेकिन 30 अंकों से वो फेल हो गया था। तो आप जब भी फेल हो गया था, अगर 30 अंक हम जोड़ देंगे तो हमें पास लायक वो हो जाएगा। यहाँ पे अगर 32% अंक ले आएगा तो यहाँ पे ये अधिक लेके आया था तो उसमें से हम 42 माइनस कर देंगे तब भी पास हो जाएगा। तो करना क्या है, 600 का किसी भी परसेंट से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं 20 से निकाल लेता हूँ, 20% से, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 20 छिक्का होता है 120। इतने अंक तो पहला वाला परीक्षार्थी लेके आया था लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया था। 30 इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे पास होने के लिए 150 अंक। अब 150 अंक हैं वो हमें कितने में से लेके आने हैं, तो परीक्षा थी टोटल 600 अंकों की, तो ये 600 आ जाएगा। परसेंट के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 का आधा 3, 150 का आधा 75, 3 से 75 काट लेते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, यहाँ हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर निकल करके आ गया 25%। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।